एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। आप हैं मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों बीकॉम बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये सब्जेक्ट बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज बात करेंगे बीकॉम के उन बच्चों से जो कि बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की तैयारी कर रहे हैं। बताएंगे उनको कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको करके जाना ही जाना है अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। आपकी यूनिवर्सिटी कोई भी हो, आपकी यूनिवर्सिटी CCS है या कोई भी है, अगर ये सब्जेक्ट आपके पास है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे। दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस सफ़र को। सबसे पहले पेपर पैटर्न, अगर बात करें CCS यूनिवर्सिटी की तो पेपर पैटर्न कुछ इस प्रकार रहेगा। दोस्तों आपका मैक्सिमम मार्क्स 75 मार्क का पेपर है आपका। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे 3 मार्क के पूरे 5 क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे 7.5 7.5 नंबर के 2 क्वेश्चंस, और लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलेंगे 15 नंबर के 3 क्वेश्चंस। इंटरनल चॉइस मिल जाएगी हर, उसके अंदर आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले बात करूं लॉन्ग क्वेश्चंस की, क्योंकि 15 नंबर बहुत होते हैं यार। 15 नंबर, 12 नंबर, 16 नंबर, जनरली इस रेंज में कौन कौन से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो आपको सबसे पहले बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियल लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमर्शियल लॉ के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे और उसका स्कोप क्या है अच्छे से करके जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरली ब्रिंगिंग आउट क्लियरली द एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। भाई बेसिकली क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हों या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। इस बात को जस्टिफाई करना है तो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में क्या फर्क है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, अच्छे से करके जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन आपका, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की क्या क्या एसेंशियल्स है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, और वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है, अच्छे से करके जाना है आपको इस क्वेश्चन को भी। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। व्हेन इज कंसर्न सेड टू बी फ्री, स्टेट द इफेक्ट्स ऑफ कंसर्न नॉट बीइंग फ्री। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंसेंट को कब फ्री कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, अच्छे से करके जाएंगे। इसी का एक और रूप हो सकता है, डिफाइन कंसेंट। व्हेन इज कंसेंट सेड टू बी फ्री, डिस्कस इट्स इफेक्ट ऑन अ वैलिड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। भाई कंसेंट कब फ्री, कंसेंट क्या होता है पता होना चाहिए आपको, बहुत अच्छे से आ सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या है, इज द एग्जिस्टेंस ऑफ कंसिडरेशन एसेंशियल फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और ऑल्सो एक्सप्लेन द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रूल। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है। कंसिडरेशन का मीनिंग और कंसिडरेशन कब कब वैलिड हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ध्यान रख के चलेंगे। एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, कैसे एक्सप्लेन करेंगे कंसिडरेशन की इंपॉर्टेंस के साथ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में 15 नंबर, 12 नंबर, 16 नंबर, हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग नंबर में, लेकिन क्वेश्चन यही रिपीट होने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट बता दूं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड वॉइड किस और कैसे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग है, ध्यान से करके चलेंगे। उसके बाद डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अच्छे से करके चलना है, और कौन कौन से मोड्स हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करा जा सकता है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में है, एक्सप्लेन द रेमेडीज, डिफरेंट रेमेडीज अवेलेबल टू दी एग्रीड पार्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के टूटने पर क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल होती है पार्टी को, अच्छे से करके चलना है। और कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो डैमेजेस पर एसेस करे जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने पर, कॉन्ट्रैक्ट के टूटने पर कौन कौन से प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं, अच्छे से करके जाना है इस क्वेश्चन को। अब चलते हैं दोस्तों हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस की ओर। शॉर्ट क्वेश्चन में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है जो लॉन्ग शॉर्ट दोनों में हो सकता है, जिस क्वेश्चन का नाम है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, आप लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, आप अच्छे से करके जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन है दोस्तों लॉन्ग शॉर्ट दोनों के लिए जो कॉमन रहेगा वो बता देता हूँ। डिफरेंशिएट बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। 3 मार्क 5 मार्क के अंदर डिफरेंस के रूप में आ सकता है, काफी अच्छे से करके जाएंगे इस क्वेश्चन को। बात करूं सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन की, जो शॉर्ट 3 नंबर 5 नंबर में ज्यादातर आते हैं। डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन द वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट,
एक्सप्लेन द एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, ये सबके सब हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है। कंसर्न का मीनिंग पीछे भी आया था, शॉर्ट में आ सकता है। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या फर्क होता है, अच्छे से करके जाएंगे आप लोग। उसके बाद कोएशन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या डिफरेंस है, 5 नंबर के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से करके जाएंगे, बेनिफिट मिल जाएगा आपको। उसके बाद एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, पीछे भी लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया था, यहां पे भी आ सकता है, शॉर्ट में पूछा जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है, पीछे पूछा गया था, दोबारा पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट लॉन्ग दोनों में आ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद बेलमेंट क्या होता है और पावर्स क्या है पोनी की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताए, इन्हीं में से आपका मैक्सिमम पेपर होने वाला दोस्तों। इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। ऑल द बेस्ट आपका एग्जाम के लिए, बहुत अच्छे से तैयारी करिए और जल्दी से सब्सक्राइब करिए आपका अपना यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस, हमेशा आपकी सेवा में हाजिर 24/7 दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।